राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर राजस्थान के हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का एकीकरण है क्या। राजस्थान की सभी रियासतों का जो समूहीकरण अर्थात एक करने का जो कार्य किया गया था, उसको राजस्थान का एकीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के एकीकरण की बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो राजस्थान के एकीकरण के लिए राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। दूसरी बात, एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई को जाता है। एकीकरण में 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, जिसको उदयपुर कहते हैं, वो थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, और झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और मारवाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत वो शाहपुरा रियासत थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली रियासत थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की द्वितीय रियासत कोटा और अंतिम रियासत सिरोही थी। इस प्रकार ये बेसिक जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब उसके बाद मैं राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार राजस्थान का एकीकरण इन चरणों के द्वारा हुआ। तो इस वीडियो से मैं एक एक चरण का नाम आपके सामने स्पष्ट करूँगा। जैसा कि प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहते हैं, द्वितीय चरण को पूर्व राजस्थान कहते हैं, तृतीय और चतुर्थ चरण को संयुक्त और वृहद राजस्थान कहते हैं, पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान है, छठा चरण राजस्थान संघ है, और सातवां चरण वर्तमान राजस्थान। जो वर्तमान राजस्थान है वो सातवां चरण है, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो से आप इन डेट्स को याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद मैं आपको राजस्थान के इन चरणों का एकीकरण कैसे हुआ था वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ था, उसके लिए मैं आपको इस मैप की सहायता से सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि एकीकरण किस प्रकार हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ राजस्थान के मत्स्य संघ की। कि प्राचीन में मत्स्य संघ को अलवर भरत मत्स्य एक राज्य था, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थी। ये वाला क्षेत्र शामिल था। तो सबसे पहले जो राजस्थान का एकीकरण का जो कार्य शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। इस प्रकार इस रोटेशन में मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले इन चारों को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मत्स्य संघ के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान का। उसके बाद ये वाला क्षेत्र है जो राजस्थान का, बूंदी, बांसवाड़ा, जो इस प्रकार का आगे का क्षेत्र था, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, तो ये सेकंड चरण में शामिल किया गया। फिर तीसरे चरण की बात करते हैं तो संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है। उसमें पूर्व राजस्थान को तो शामिल किया था, उसके साथ उदयपुर को शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं चौथे चरण की, जिसका नाम है वृहद राजस्थान। उसके अंदर 4 रियासतों को और शामिल किया गया, जिसमें पहली है जयपुर है, दूसरी जोधपुर है, तीसरी जैसलमेर है और चौथी बीकानेर है। इस प्रकार चौथे चरण का भी समापन हुआ। फिर 5वां चरण आता है वृहद राजस्थान का, जिसमें मत्स्य संघ को शामिल किया गया, अर्थात ये जो चारों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद छठा चरण है वो राजस्थान संघ का है, जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान के जो सभी जिले थे उनके साथ सिरोही में आबू को छोड़कर शामिल किया गया। और लास्ट जो चरण है वो राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है, उसके अंदर आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा
सभी को शामिल करके इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण किया गया। इस प्रकार ये मैंने राजस्थान का। अब एकीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद जैसा कि प्रत्येक चरण में राज प्रमुख का पद था, प्रधानमंत्री का प्रमुख था, उद्घाटनकर्ता का पद था, तो अब मैं आपको इन सब के नाम याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप उनको आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज प्रमुख को याद करने की ट्रिक। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसको मैंने यहाँ पर उभी भूमा से बताया है कि ये जो क्रम दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये 4 चरणों का क्रम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 4 चरणों का क्रम है। तो राज प्रमुख प्रथम चरण के उ से उदयभान, भी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह और मा से मान सिंह। तो इस प्रकार चारों चरणों के राज प्रमुख मैंने बता दिए हैं। और इसके आगे के ये 4 चरण तक हो गए और उसके बाद 5वें चरण में भी मान सिंह और 6ठे चरण में भी मान सिंह रहे और 7वें चरण में जो ये राज प्रमुख का पद था वो राज्यपाल के पद में कन्वर्ट हुआ, जो उसके राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा प्रधानमंत्री को याद रखने की ट्रिक। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, शोभा ने गोकुल को माणिक्य हीरा गिफ्ट किया। तो शोभा से शोभा राम कुमावत, गोकुल से गोकुल लाल रसावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरा से हीरा लाल शास्त्री। ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का क्रम है। और इसके बाद के जो प्रधानमंत्री रहे उनमें सब में हीरा लाल शास्त्री रहे। और अब बात करता हूँ मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ में 4 रियासतें और 1 ठिकाना था। तो इसकी ट्रिक है ABCD, S से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। और एक ठिकाने का नाम है निमराना ठिकाना जो अलवर में है। इसके बाद करता हूँ कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आपके सामने वीडियो में दिखाए गए हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने। पहला ठिकाना है लावा जयपुर, दूसरा ठिकाना है कुशलगढ़ बांसवाड़ा और तीसरा ठिकाना है निमराना अलवर। और एक चीफ शिप अजमेर मेरवाड़ा थे। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा रियासत थी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना न करने वाली रियासत जैसलमेर। टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। और अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय बादशाही समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। और जब बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस प्रकार ये कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वन लाइनर के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार ये राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जी के बाय विशाल माहेश्वरी। थैंक यू।